सादिया बिट के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन और सामीन, आज आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र हम जिस नावल की तीसरी किस्त करने जा रहे हैं, इसका उन्वान है हिज्र यारा। पिछली किस्त में आपने देखा कि आयकित इकरा को तलाक दे देता है। इकरा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। नावल में आगे क्या होगा जानने के लिए मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की तीसरी किस्त शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगी। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि वो बहुत पहले से ही हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे। इन्हें ऑफिस की तरफ से घर मिला था, वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहते थे, लेकिन नुकसान आंटी राज़ी नहीं होती थी। और अब जब इन्होंने ये बात की थी तो पापा ने साफ इनकार कर दिया था। मगर पापा आयकित को कायल नहीं कर पाए थे कि वो कायल होना ही नहीं चाहते थे, और इन्हें जिद पर अड़े देखकर मामा पापा खामोश हो गए थे। और पापा ने कहा था कि वो रुखसती के लिए तैयार रहे। पापा का अंदाज इतना ठोस और मुदल्लिल था कि आयकित के पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। इस दिन घर में मेरी रुखसती की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। ये और बात थी कि मेरे सातों भाई मेरी शादी को लेकर ना सिर्फ एक्साइटेड थे, बहुत अच्छे से सारे इंतजामात भी कर रहे थे। यूँ लगता था जैसे सिर्फ मेरी शादी हो रही हो, जबकि दोनों भाइयों की भी शादी हो रही थी। मगर दोनों को बस ये फिक्र थी कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ मेरे लिए लाई जा रही थी, ये जाने बगैर कि मेरी किस्मत में इन तमाम चीज़ों को बरतना लिखा भी है कि नहीं। एक हफ्ते कबल आयकित अपने घर शिफ्ट हो गए थे और एक माह बाद हमारी शादी थी। घर में मेहमान आने लगे थे। मेरी इकलौती फुप्पो और इनकी तीनों बेटियां एक हफ्ते पहले ही आ गई थी, जो खूब रौनक लगा कर रखती थी। हुमैरा मेरी हम उम्र थी, जबकि दोनों छोटी मैट्रिक की तालिबा थीं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं और हुमैरा लाउंज में बैठे थे। हुमैरा ने अब तक शादी की शॉपिंग नहीं की थी। तभी से याद आया था कि वो घर से एक मैगजीन लेकर आई है जिसमें से इसे एक ड्रेस पसंद आया था। हुमैरा ने मैगजीन लाकर मुझे दिया था और कहा था कि मैं देखकर बताऊं कि इसका पसंद का ड्रेस कैसा है, वो ले सकती है या नहीं। मैंने मैगजीन हाथ में लिया ही था कि हुमैरा को फूफो ने आवाज़ दी थी और वो मुझे मैगजीन देखते रहने का कहती लाउंज से निकलती चली गई थी। मैं मैगजीन की सफ़ात पलट रही थी जब आयकित ने मुझे पापा का पैगाम दिया था। मैं तकरीबन 11 दिन बाद आयकित को अपने सामने देखकर बदहवास हो गई थी। मैगजीन हाथ से छूटा था और मैगजीन में रखी तस्वीर आयकित की नज़र में आ गई थी और इसका दिमाग प्लानिंग करता चला गया था। वह तस्वीर मेरे और हुमैरा के यूनी फेलो असद शाह की थी। मैं जानती थी कि असद और हुमैरा एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। असद हमारा नेबर भी था, इसलिए अक्सर वही नहीं इसकी सिस्टर्स भी हमारे घर आती थी। मैं आयकित को तमाम बात बताना चाहती थी, मगर आयकित ने कुछ सुना ही नहीं, सिर्फ इल्ज़ामात लगाए। पापा और भाई लोग तो बहुत गुस्से में आ गए थे। बड़े भैया ने तो आयकित के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था कि इनकी हिम्मत कैसे हुई इनकी बहन के बेदाग दामन पर कीचड़ उछालने की। मगर थप्पड़ खाकर आयकित मसीह बदलिहाज हो गए थे। वो सब कुछ फरामोश कर गए। ये भी याद ना रहा कि वो अपने मोहसिन की बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और गुस्से से बेकाबू होकर इन्होंने मेरे माथे पर तलाक का टीका लगा दिया था। मुझे कहाँ उम्मीद थी इतनी संगदिली की। मैं तड़प उठी थी, मगर सदाए एहतजाज बुलंद न कर सकी। मुझे पूरे 11 दिन बाद होश आया था। मैं सबको बस खामोशी से देखती जाती। कहने को किसी के पास भी कुछ बचा ही न था। पुरसुकून जिंदगी में यकदम ही तूफान आ गया था। मेरी रुखसती तो खैर अब होनी ही न थी। मेरे भाइयों की शादी कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई थी। बेरहम वक्त बेरहमी से गुजर रहा था। मेरी हालत सबके लिए परेशानी का बाइस थी, मगर कोई भी कुछ भी मेरे लिए कर नहीं पा रहा था। ऐसे में चाचा चाची ने अपने सबसे बड़े बेटे आज़र का मेरे लिए प्रपोजल देकर हलचल सी मचा दी थी। घर में किसी को एतराज़ ना था, खुद आज़र की यही मर्जी थी। मगर जब मुझे पता चला था, मैं कुछ नहीं बोली थी, और मामा के बेहद इसरार करने पर भी मैंने इनकार कर दिया था। मगर चंद दिन बाद पापा ने मुझसे बात की थी और मैं पापा से बहुत चाह कर भी कुछ कह नहीं पाई थी। मैंने तो मामा से भी नहीं कहा था कि मुझे सिर्फ आयकित लकारी से मोहब्बत है, इसी संगदिल शख्स से जिसने अपनी मोहब्बत पाने के लिए मुझे जलील और रुस्वा कर दिया। ये बात अगले दिन ही हुमैरा ने सबके सामने खोल दी थी कि असद से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुमैरा और असद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ये बात आयकित भी जानते थे। और ये जानते हुए भी इन्होंने ऐसा खेल खेला था सिर्फ इसलिए कि आयकित हुमैरा से मोहब्बत करते थे।
हुमैरा से इज़हार मोहब्बत भी किया था और हुमैरा ने साफ कह दिया था कि वो अपनी क्लास फेलो असद से मोहब्बत करती है और आयकिद किसी ऐसे मौके की तलाश में थे जिसमें वो हुमैरा को हासिल कर लेते और इन्हें मौका मगर मिलकर नहीं दे रहा था। रुखसार आंटी ने दूध न बख्शने की धमकी लगाकर आयकिद को मुझसे निकाह करने पर मजबूर कर दिया था, मगर वो अपनी मोहब्बत को दिल से भुला नहीं पा रहे थे और ना ही मुझे कबूल कर पा रहे थे। और जब तस्वीर मैगजीन से गिरी तो इनके दिमाग ने एक साजिश तैयार कर ली। इन्हें लगा था कि सब इनकी बात का यकीन कर लेंगे, वो मुझे तलाक दे देंगे और मेरा निकाह असद से पढ़वा दिया जाएगा, हुमैरा इनकी हो जाएगी। मगर इनकी साजिश नाकाम हो गई क्योंकि मेरे बाप और भाइयों ने मेरा साथ दिया। मुझ पर एतबार था तो एतबार दिखाया भी। जब आयकिद ने जलील किया तो आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। हुमैरा के इकरार के बाद तो जिससे कुछ बचा ही नहीं। आयकिद का हर मोहरा उल्टा पड़ा और वो बिल्कुल ही तही दस्त रह गए। नाज़रीन व सामीन, आज की किस यही इख्तिताम पसीर होती है। इकरा की ज़िंदगी में अब आगे क्या होगा? क्या इसे नया जीवन साथी मिलेगा? क्या आज़र इकरा को दिल से अपना लेगा या वो आयकिद के हिजर में ज़िंदगी गुजार देगी? क्या आयकिद को कभी पछतावा होगा? ये सब जानने के लिए हिजर यारा की आखिरी किस्त देखना ना भूलें, सिर्फ और सिर्फ सादिया बिट द राइटर ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। मज़ीद वीडियोस और नॉवेल के अगले एक साथ के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।